ब्याह जैसी ही व्यवस्था आज बारात की सी व्यवस्था करके रही है। ना मैंने बोला थे संस्कृत पढ़ेड़ा आ साइंस है बोलो। गुरुजी ने 6-7 का टारगेट दिया था तो 3 का तो यहाँ पूरा कर लिया गया है। अगर उस बच्चे को डायरेक्शन दिखा दी जाए, पीठ पे थप्पी मार दी जाए कि बेटा भाग, तो वो शहरी बच्चे से कहीं पे भी पीछे नहीं रहता। और मैं जब भी खेत में जाती तब मेरे पसीना आता था, तो मैं सोचती कि मेरे बेटे और मेरी बेटी को मैं अच्छी काबिल पे पहुंचाऊं। जो बच्चा छोटा सा जन्मा था आज खुद डॉक्टर बनने जा रहा है। डॉक्टर साहब अपने बारे में और इस बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताएं। हर घर में मैसेज जाएगा और आने वाले बच्चे और अधिक मेहनत करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदियों तक पहुंचेंगे। आपको लग सकता है कि कोई बारात की तैयारी है, और निश्चित रूप से जब ग्रामीण अंचल में बड़ी सफलता होती है तो बारात की तैयारियों जैसा ही माहौल होता है। ये आप सभी अभी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। आज अब हैं टोडपुरा, उदयपुरवाटी, चिराना, झुंझुनू जिले के गांव में, जहां फूलचंद जी सैनी के परिवार में स्वामी प्रसादी और सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया। और इसलिए रखा गया कि बेटा गजेंद्र सैनी, जिसने नीट 2022 में बहुत ही अच्छी सक्सेस हासिल करके गवर्नमेंट MBBS में अपनी सीट सुरक्षित की है, तो टोडपुरा का माहौल आज साफामयी हो रखा है। और समाज के प्रबुद्ध जन यहाँ पे मौजूद हैं। नगर पालिका के चेयरमैन साहब सैनी साहब यहाँ मौजूद हैं। फूल जी के गुरुजी सत्यनारायण जी यहाँ कॉलेज शिक्षा से रिटायर्ड प्रिंसिपल मौजूद हैं। हमारी PCP की टीम है, परिवार और गाँव के प्रबुद्ध जन यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे फूलचंद जी के गुरुजी से ही। आप कॉलेज शिक्षा से रिटायर्ड हैं। गुरुजी आज तो पूरा ब्याको सो ही माहौल जाल रहे ना, थोड़ी मारवाड़ी में बता बदो थे, कॉलेज शिक्षा का रिटायर्ड आदमी हो। बहुत ही सुंदर माहौल है और सौभाग्य से बच्चे ने जो मुकाम हासिल किया है ये इस क्षेत्र के लिए एक उदाहरण है, और इससे अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी। आपकी संस्था जिसने इस बच्चे को तैयार किया यहाँ पर प्रशंसा का पात्र है। आप जो दिन रात प्रयासरत रहते हैं बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, तो आप भी इसमें प्रशंसनीय भूमिका निभाते हैं और ये क्षेत्र आपका धन्यवाद करता है। इस कार्यक्रम में आप पधारे और इतने लोगों को प्रेरित किया, और जिस ढंग से आपने प्रस्तुत किया है अपने उपलब्धि को, ये प्रशंसनीय है और ऐसा होते रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम प्रतिवर्ष 5-7 होते रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल। तो गुरुजी ने 5-7 कार्यक्रमों का टारगेट दे दिया है, तो निश्चित रूप से जल्दी करेंगे। और सैनी साहब ने तो कार्यक्रम कर दिया, हर्षल और वर्षल सैनी। गुरुजी किधर हैं? गुरुजी के मैं इधर आओ, गुरुजी आओ। आप सैनी साहब टीचर हैं और आपके भी बेटे हर्षल और वर्षल सैनी दोनों ने, एक ने IIT और एक ने नीट में इसी साल PCP के प्रिंस के माध्यम से जगह बनाई है। तो गुरुजी 2 शब्द आपके भी हो जाएं। कार्यक्रम आपने भी किया था, उस दिन हम एब्सेंट रह गए थे, तो क्यों नहीं डिलन साहब पहुँचे, तो इस वीडियो के माध्यम से 2 शब्द आपसे भी। थैंक यू सर। मेरे 2 बच्चे थे, हर्षल सैनी और वर्षल सैनी। दोनों ने PCP से तैयारी की थी, तो एक का तो नीट में सिलेक्शन हो गया गजेंद्र के साथ में, दूसरे बच्चे का IIT में हुआ है। दोनों ने एडमिशन करवा लिया है। मैं PCP को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहनत करवाई बच्चों को, और उनका जो मैनेजमेंट है, सिस्टम है, बहुत शानदार है। एक क्वेश्चन गुरुजी बीच में और कर लेता हूँ। जहाँ अपने गाँव में हम देखें जना 100 बड़ी तोप सिंह कोई मानी जाए, जहाँ डॉक्टर इंजीनियर माने जाए, और हर अभिभावक को सपनों है कि टाबर डॉक्टर बन जाए, IITN बन जाए। थारा तो दोनों ही सपना एक साल में एक सा ही पूरा होगा। भी चीज़ पर बताओ 2 शब्द। मुझे बहुत ही अच्छी खुशी मिली कि मेरे दोनों बच्चों ने एक साथ में सिलेक्शन दिया, और आपका आभार है उसमें कि PCP का बहुत ही अच्छा रोल रहा उसमें कि उन्होंने बच्चों को तैयार किया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जैसा गुरुजी ने 6-7 का टारगेट दिया था, तो 3 का तो यहाँ पूरा कर लिया गया है। अगले साल 6-7 का पूरा करेंगे। और यहाँ हमारे साथ उदयपुरवाटी नगर पालिका के चेयरमैन साहब सैनी साहब भी हैं, जिनसे हमने अभी सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा की। बहुत ही सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं। तो सैनी साहब 3 बच्चे तो आपके एरिया और परिवार के सिलेक्ट हो गए हैं। अगले साल 2.5 का आंकड़ा छूने का प्रयास करेंगे। आप भी 2 शब्द कहें। धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रिंस
जो संस्था है, शिक्षण संस्था है, उसका नाम शेखावाटी में नहीं पूरे राजस्थान में नाम है। और आप लोग पत्थरों को तराश कर हीरे बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने भी बहुत बरसों से नाम सुन रखा है। और ये 3 उदाहरण तो यहाँ अपने सामने ही हैं। ये मेरे तीनों रिश्तेदार हैं, हर्षल, वर्षल और ये गजेंद्र, ये तीनों मेरे रिश्तेदार हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों ही छात्र एकदम ढाणी के हैं। शहरों की बात अलग है, ये एकदम टोडपुरा गांव में अपन बैठे हैं, ये ढाणी है। और हर्षल वर्षल की भी एक ढाणी है, झाझड़ गांव में, छोटा सा झाझड़ गांव है। तो मतलब ढाणियों के जो लोग बच्चे जा रहे हैं, उनको आप तराश कर उनको हीरा बना रहे हो, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ग्रामीण क्षेत्र के और बच्चों को तराशें और उनको सेवा का मौका दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। तो आपके परिवार के 3 बच्चे हो गए, हमें भी जानकर बड़ी खुशी हो रही है। और जैसा आपने बताया कि शहरों के बच्चों को आगे बढ़ाना और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को आगे बढ़ाना, दोनों में फ़र्क है। निश्चित रूप से सर से अभी हमारी चर्चा हो रही थी, ग्रामीण परिवेश का बच्चा शहरी परिवेश से ज़्यादा नेचुरली इंटेलिजेंट होता है और ज़्यादा मेहनती होता है। अगर उस बच्चे को डायरेक्शन दिखा दी जाए, पीठ पे थप्पी मार दी जाए कि बेटा भाग, तो वो शहरी बच्चे से कहीं पे भी पीछे नहीं रहता है। और हमारा ये प्रयास है कि बच्चा चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, जिसको जिस मोटिवेशन, जिस गाइडेंस, जिस कंटेंट, जिस टीम की ज़रूरत हो, वो प्रिंस आज के दिन बच्चों को उपलब्ध करवा रहा है। इसीलिए उदयपुर वाटी के इस जनपद में प्रिंस ने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स देके घर घर तक बच्चों के घरों में रोशनी फैलाई है। तो मैं अंतिम सवाल के तौर पर बातचीत करना चाहूँगा कि आज के दुल्हे राजा गजेंद्र सैनी के पिताजी फूलचंद जी से। फूलचंद जी, आज तो मनिया लाग रहे कि स्वामी प्रसाद को बड़ो कार्यक्रम है, ये टाइम 7 फेरा लगा देता तो 2 काम हो जाता। ब्याह जैसी ही व्यवस्था आज बारात की सी व्यवस्था कर के रही है 2 सप्ताह भी को। ये सर जो आज हो रहा है, ये सभी आपके ही आशीर्वाद से हो रहा है। बच्चे को जब पहली बार आपके पास यहाँ छोड़ा था तो आपने मेरे से एक बात कही थी कि सर बच्चे को छोड़ दीजिए, अपने घर की कोचिंग है यहीं छोड़ो। उसी दिन मैंने आपके पास छोड़ दिया बच्चे को। मैंने आज तक बच्चे से पूछ लीजिए, कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे पास ये है या नहीं है। लेकिन संभाल तो आप ये गजेंद्र मैं 7 दिन से दाता, लेकिन कोई भी समस्या अगर आई, बहुत भी है आपने प्रिंस की अरे सर 7वें दिन पहुंचते थे। मैं जब भी गया ना, ये कोई समस्या लेकर मैं क्या डॉक्टर साहब से कर देना, डीलन जी सर है ना, जी जी, तो मेरे किसी तरह कोई समस्या नहीं आई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रिंस परिवार को कि इन्होंने इस बच्चे का इतना ख्याल रखा जितना अपने बच्चे का भी नहीं रखते हैं। डीलन सर हैं, आप हैं, जोगेंद्र जी सर हैं, सभी ने, राकेश जी सर ने एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मेरे को कह दिया था कि सर अब तो प्रोग्राम की तैयारी करो। तो सर वो आज प्रोग्राम कर दिया है। इन्होंने कहा बेटा डॉक्टर बन रहा है। मैंने कहा सर इतना कॉन्फिडेंस है आपको। फिर कॉन्फिडेंस की बात बताता हूँ, जिस दिन की बन रही थी, डीलन जी ने की बना करके मेरे को 10:30 बजे दी। अब सर वो आजकल अगले 15 क्वेश्चन में 10 करने होते हैं। जी जी, मैं और एक विजेंद्र है मिलाया, मार्गन नंबर आया 620। डीलन जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, 650 से कम नंबर आ ही नहीं सकते। मैं कहा भाई साहब थे मिला लो, आपकी ऑफिस में मिला और बोला 645 नंबर आ रहे हैं। मैं क्यों भाई साहब ओजू देखो मेरगन कहीं आया, कंफर्म कर लियो। जाए मैंने बोला थे संस्कृत पढ़ेड़ा साइंस है बोले। हाँ बोले अब मैं 45 से कम आ कौन सके। अतन गुरुजी को फोन आ गया, तो गुरुजी में भी राजेश जी खूब बात करी। तो ये था, आप समारोह देख रहे थे, बहुत ही बेहतरीन वातावरण है, सब लोग खुश हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, सम्मान का आनंद ले रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन फिर दूल्हे राजा से गजेंद्र बाबू, तो 2 शब्द आप भी कहो, कैसा क्या लग रहा है और कैसा क्या अनुभव रहा, शॉर्ट एंड स्वीट। बहुत खुशी है, घर पे खुशी का माहौल है और थैंक यू पीसीपी ने बहुत सपोर्ट किया और सभी आए। कई बार खुराफाता भी पकड़ी घूमता फिरता की वो तो शर्मा जाते हैं बच्चे। जी जी, पीसीपी ने सपोर्ट किया, राकेश सर, सारण सर, पुनीत सर, सभी ने बहुत ध्यान रखा। ढिल्लन सर, पीयूष सर, कोई भी समस्या होती तो मेरा समाधान तुरंत होता। और थैंक यू पीसीपी। और घर पे जो खुशी का माहौल है उसमें पीसीपी की देन है, तो अगेन थैंक यू। तो इस सम्मान समारोह के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य से हम चर्चा करने जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है जननी, गजेंद्र के मम्मी जी यहाँ हैं। तो आज तो यहाँ ब्याह सभा को सभी माहौल हो रही है चारों मेर।
यहाँ तरह तरह का सापार बारात चढ़ेड़ो सो माहौल हो रहे, तो बोलो थे बोलो। मैं जब भी खेत में जाती तब मेरे पसीना आता था, हाँ। तो मैं सोचती कि मेरे बेटे और मेरी बेटी को मैं अच्छी काबिल पे पहुंचाऊंगी, बहुत और बढ़िया। किसी भी परिवार को मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ। गजेंद्र का मम्मी जी करें, मैं खेत में जाती काम करती जहाँ पसीनों बहुत आता, जब मैं चाहती सोचती कि भाई हमारा टाबरा के यहाँ का पसीनाड़ो काम नहीं रहे पड़े, तो अब टाबरा के पसीनाड़ो काम तो कौन रही हो, एसी में बैठ सी मरीजा को इलाज कर सी। ठीक है, तो अब आप बताओ कि जी खेती बाड़ी को काम करता करता वो कह रहे छुट्टियाँ मेरे को लावनी डूचनी भी बोली कराई, बोलो काम करे हो भी, पर बताओ मारवाड़ी में बताओ। हाँ बेटो है ना, गोभी का नाका है ना पूरा, हाँ वो मोड़िया अब मेरे यहाँ हो रही है कि वो तो चले जैसी, और अब महावीर जी जो मजदूर है तो 15 साल से वो भी गयो, अब मेरे यहाँ हो रही है अपना बेटो जाता है नाका कुण मोड़ सी, नाका कुन बोर्ड से तो ब्यासा वो कर दिया, फिर लगातार ही जो सारो मिल जाए। तो गुरुजी 18 साल को है आज। नाबालिग रहेगो। चलो बहुत बढ़िया। तो नाका को था को काम है जो तो चाल तो रसी, लेकिन परिवार में बहुत अच्छा माहौल आने वाले समय में रहेगा इस बच्चे की सक्सेस पर। ठीक। तो सम्मान समारोह की श्रृंखला में गजेंद्र के जन्म के समय डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं, और डॉक्टर साहब ने ही गजेंद्र के डिलीवरी प्रोसेस को करवाया। जो बच्चा छोटा सा जन्मा था आज खुद डॉक्टर बनने जा रहा है। डॉक्टर साहब अपने बारे में और इस बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताएं। मेरे को शुरू से ही मैंने फूलचंद को ये कह दिया था कि ये बच्चा वो हार्ड वर्क कर रहेगा और ये डॉक्टर बनेगा। बहुत शुरू से ही मैंने इसको ये भविष्यवाणी कर दी थी। जब एग्ज़ाम देने के लिए गया था तो फूलचंद मेरे पैर छूने के लिए गया था कि मेरे को आशीर्वाद दो कि बच्चा उसमें सफल हो। तो मैंने इसको आशीर्वाद दिया था कि बच्चा बिल्कुल सफल होगा और निश्चिंत रहो, नंबर बिल्कुल आएगा इसका। तो आशीर्वाद पूरा को पूरा ही काम करो डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सम्मान समारोह में हम देख रहे हैं कि गजेंद्र के पीसीपी के साथी भी यहाँ जुटे हुए हैं, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो मैं इधर से शुरुआत करवाता हूँ, 1 बाय 1 बच्चे अपना परिचय दें और मार्क्स बताएं। मेरा नाम देवेंद्र कुमावत, मेरे नीट मार्क्स 625 हैं। कहाँ से हो पूरा? मैं खंडेला सीकर का रहने वाला हूँ। पूरा परिचय दें। मेरा नाम जय सिंह है, मेरे नीट में 641 मार्क्स है, मैं मेहरौली सीकर का हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा नाम कृपाल सिंह, मैं नारनौर हरियाणा का हूँ, मेरा नंबर 634। वेरी गुड। मेरा नाम हर्षल सिंह है, मैं झाझड़ नवलगढ़ झुंझुनू का हूँ और मेरे 645 नंबर हैं। बहुत बढ़िया। देखो एक के बाद एक बच्चे हैं, सभी 625 650 नंबर के बीच में हैं। साथ में एक अभिभावक भी हैं जिनके बच्चे अभी मेडिकल इंजीनियरिंग में हैं। एक बच्चा आईआईटी में है और एक मेडिकल कॉलेज में है। आप भी 2 शब्द कहें बच्चों के बारे में बताएं। मैं जगमाल सिंह लांबा चेलासी, 2 बच्चे 2018 में ऑलरेडी सक्सेस किए हैं जो कि पीसीपी की देन है। तीसरी बच्ची अभी इन नीट में इस बार श्योर है कि डॉक्टर जी बोल रहे हैं कि करवा दे, हो जाएगा सेंटर। तीनों का एक साथ प्रोग्राम करेंगे फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी जिनसे मिल रहे हैं वो आप जगमाल सिंह जी से मिल रहे हैं और चेलासी झुंझुनू के रहने वाले हैं। आपके बेटे पुष्पेंद्र लांबा ने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा है, और दूसरा बेटा छोटा बेटा आईआईटी पटना से कंप्यूटर साइंस में कर चुका है और प्लेसमेंट भी ले चुका है, और तीसरी बेटी है वो आप नीट की तैयारी सिलेक्शन की लाइन में है, लेकिन जगमाल सिंह जी ने थोड़ी कंजूसाई कर ली। इन्होंने अभी तक 2 सक्सेस हो गए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि तीसरा बेटी सक्सेस होगी फिर इस स्वामी पे बुलाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो ये एक समारोह जो बहुत ही भव्य, ग्रामीण जनों में उत्साह का माहौल, सभी प्रबुद्धजन यहाँ मौजूद, और इसका कारण बना है गजेंद्र, जिसका नीट में 645 अंक के साथ सिलेक्शन हुआ है और सभी के लिए प्रेरक ये बच्चा बना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समारोह के माध्यम से, इतने सारे सम्मान के माध्यम से हर घर में मैसेज जाएगा और आने वाले बच्चे और अधिक मेहनत करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदियों तक पहुँचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।